जय श्री हर्ष भगवान। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीं वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता रहा, जिसका शुभारंभ हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग एक प्राचीन नगरी है, वह स्थल है जहाँ से सृष्टि का उद्भव हुआ, जहाँ से सृष्टि चला। यह सिर्फ महाकुंभ की ही नहीं, अपितु सृष्टि के उद्भव का भी स्थल है। यहाँ जो अक्षय वट वृक्ष है उसका कभी नाश नहीं होता। यही त्रिवेणी संगम को केंद्र बिंदु बना करके 15 किलोमीटर की जब त्रिज्या लेते हैं और उसको वृत्ताकार घुमाते हैं तो जो परिधि का निर्माण होता है वह पंचकोशीय परिक्रमा कहलाता है। तो तीर्थराज प्रयाग में शास्त्रों का यह वचन है कि तीर्थराज प्रयाग का स्नान, कुंभ स्नान का सर्वोत्तम फल तभी प्राप्त होता है जब यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा को पूरी कर ली जाए। उसी पंचकोशीय परिक्रमा में हमारे श्री द्वादश माधव सरकार भी विराजमान हैं। साथ ही अंतर्वेदीय परिक्रमा, मध्यवेदीय परिक्रमा और बहिर्वेदीय परिक्रमा भी आते रहे हैं। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने की बात है। अंतर्वेदी को रुद्रप्रयाग क्षेत्र कहा जाता है, जो वर्तमान समय में दारागंज का क्षेत्र है। मध्यवेदी को विष्णु प्रयाग क्षेत्र कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम अलर्कपुर था, आज अरैल के रूप में विख्यात है। और बाह्यवेदी को ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रतिष्ठानपुर के नाम से विख्यात है, जिसे आधुनिक में झूंसी कहते हैं, आपके वो सामने है। तो इसी स्थल पर भगवान नारायण ने 12 स्वरूपों में उपस्थित हुए। आज हमारी सरकार द्वादश माधव पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, पंचकोशीय परिक्रमा पर काम भी करना, लेकिन कहीं ना कहीं से यह उदासीनता का भी विषय है, या यूँ कहिए शासन तंत्र का लापरवाही है कि भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में एक हंसावतार की जन्मस्थली है, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वटवृक्ष तीर्थ, श्री शंकरष्ठर माधव का स्थान निहित है, स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली निहित है। वर्तमान में महंत हमारे योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पर विराजमान हैं। क्या उनको यह भी नहीं ज्ञान है कि संध्या वटवृक्ष गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली है? क्या उनको यह भी नहीं ज्ञान है कि प्रतिष्ठानपुर का नाम झूंसी कैसे पड़ गया? गुरु गोरख जी ने तत्कालिक जो शासक था, जो उपद्रवी हो गए थे, उनको श्राप दिए थे, जिसके कारण यह स्थान झुलस गया था, जिसके कारण इसका नाम झूंसी पड़ा था। तो वह गुरु गोरखनाथ जी का जहाँ अलख रंजन धूना चमत्कारी चिमटा था, वह पौराणिक संध्या वटवृक्ष है। पौराणिक इसलिए कि इसका विविध पुराणों में उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में हंसोपाख्यान, हंस गीता 36 श्लोकीय पूरा वर्णन है। हंस स्वरूप वदच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो पितानह तस्याहम हंस रूपेण सकाशम गमम तदा। वहीं मत्स्य पुराण में स्थान को भी चिन्हित किया गया। क्या चिन्हित किया गया कि उत्तरेण प्रतिष्ठानात्, आप वीडियो कैमरा को उधर दिखा भी सकते हैं क्योंकि प्रतिष्ठानपुर नामक नगर वहाँ सामने दिख रहा है। उत्तरेण प्रतिष्ठानात् यानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी के उत्तर में, और भागीरथ्यास्तु पूर्वतः, आप माता गंगा की गोद में ही हैं, तो गंगा जी के पूर्वी तट पर एकदम वही एक्चुअल लोकेशन है। हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेशु विश्रुतम। हंस प्रपतन नामक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। हंस यानी भगवान विष्णु के अवतार हंस भगवान। प्रपतन का मतलब होता है, प्र उपसर्ग है, पतन मूल शब्द है, उतरना, नीचे आना या अवतरित होना। यानी हंस भगवान यहाँ अवतरित होकर के हंस गीता और गोपाल मंत्राज का उपदेश दिए और स्वयं शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए। उनकी पूजा शुश्रूषा की परंपराएं यहाँ चलती रही। कब? सतयुग के युगादि तिथि। ऊर्जे सिते नमम्याम वही हंस हो जाता है स्वयं हरि। जैसे कि आप पीछे ये पोस्टर में देख भी रहे हैं, गोपाल तापन्योपनिषद का वचन है कि कृतयुग के युगादि तिथि को हंस भगवान अवतरित हुए। तो मेरे नारायण, अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नान मात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। उस हंस तीर्थ में रहते हुए पवित्र हंस कूप के जल से स्नान करने से, आचमन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर संध्या वटवृक्ष है, जिसको पुराणों में बताया कि अथ संध्यावटेरम में ब्रह्मचारी जितेंद्रियः उपवासी शुचिः संध्याम ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्माद्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थ्यं मुच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नस्या भवत् तेषां श्रीशंकरष्ठर माधवः।
अर्थात उस पावन संध्या वटवृक्ष के नीचे बैठकर उपासना करने से, त्रिकाल संध्या करने से व्रात्य का प्रायश्चित हो जाता है और षट चक्रों का सहज में भेदन सुनिश्चित होता है। साथ में संकष्टर माधव प्रसन्न होते हैं। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी आए और वो यहाँ पर स्थित अक्षय वटवृक्ष और सरस्वती कूप पर कॉरिडोर भी बनवाया। उसकी ओर उनका काफ़ी धन भी खर्चा किया, उसे खुलवाया। वहीं सामने ही जो पौराणिक काल से पूजित स्थिति में रहा सरस हंसकूप, संध्या वटवृक्ष, हंस तीर्थ आज भी उपेक्षित स्थिति में है। आर्तस स्वर से इन धर्मवीरों का आवाहन कर रही है कि उस स्थान को भी उद्भाषित किया जाए, लेकिन मुझे दुख है कि अभी तक शासन प्रशासन इस ओर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य नहीं किया। यद्यपि ज्ञापन सभी को दिया गया, स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित किया, मंडलायुक्त जी ने पत्र बनाकर भेजा, कुंभ अधिकारी विजय किरण आनंद जी ने भी पत्र बना करके भेजा, डीएम को भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी पत्र बनाकर भेजा, लेकिन धरातल पर अभी यह कोई कार्रवाई की नहीं गई, जिसके कारण हम पंचकोशीय द्वादश माधव की परिक्रमा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव और बहिर्वेदीय परिक्रमा के अंतर्गत आने वाला दिव्य तीर्थ स्थल है, जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर भूखंड संख्या 12 आबादी, हंसकूप भूखंड संख्या 3 छोटे लाल मौर्य और संध्या वटवृक्ष संकष्टर माधव भूखंड संख्या 11 कदीमी, प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कोहना, गंगा तट, फूलपुर, प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में स्थित है उत्तर प्रदेश में, जिस पर अराजक तत्वों एवं सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा न सिर्फ अतिक्रमण किया जा रहा है अपितु दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा में प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो बहुत दुख का विषय है, जिसके संरक्षण के लिए हमने शासन तंत्र से पंचसूत्री निवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। प्रथम यह कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। द्वितीय यह कि हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार किया जाए। तृतीय यह कि संध्या वटवृक्ष के नीचे श्री संकष्टर माधव की पुनः स्थापना की जाए। चतुर्थ यह कि हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण एवं दर्शन पूजन के समुचित प्रबंधन हेतु पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग आगे आकर अपना बोर्ड स्थापित करें। पंचम यह कि माघ मेले के दौरान, विगत वर्ष माघ मेले के दौरान जगतगुरु योगेश्वराचार्य के नेतृत्व में व्यास मुनि एवं अन्य बहुत सारे साधु संत दर्शन के लिए हंस तीर्थ पर गए, प्रशासन को ज्ञापन दे करके, लेकिन वहां अराजक तत्वों द्वारा उन्हें बंधक बना करके प्रताड़ित किया गया और झूसी थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अपराध संख्या है 64/2023, जिसे बाद में पुलिस द्वारा एफआईआर भी लगा दी गई, लेकिन उस पर पुनर्विवेचना चल रही है। तो उसको निरस्त करके उन अराजक तत्वों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करते हुए उन्हें दंड दिया जाए और संतों को न्याय प्रदान किया जाए। इस पंचसूत्री निवेदन के साथ में हमारे संत सभी सक्रिय हो रहे हैं और इस प्रकरण को लेकर के पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी, पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी और महंत यमुनापुरी शरीखे स्वामी कृष्णानंद और सुदर्शन दास शरीखे बहुत से अखाड़ों ने भी हुंकार लगाई है। देखना यह है कि हमारे शासन तंत्र के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या नगर निगम और विकास प्राधिकरण की टीम लगा करके राजस्व को सचेत करके उस तीर्थ स्थल को मुक्त कराते हैं कि नहीं कराते हैं। यह हमारे आस्था का केंद्र रहा है, तो हमारा यह विनम्र अनुरोध है आप सभी श्रद्धालुओं से भी, मीडिया तंत्र के लोगों से भी, साथ में शासन तंत्र के लोगों से भी, न्याय तंत्र के लोगों को भी और उच्च अधिकारियों से भी हमारा है विनम्र अनुरोध है कि हमारी यह पंचकोशीय द्वादश माधव की परिक्रमा का जो दिव्य तीर्थ स्थल है, इसके दर्शन पूजन का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कराते हुए भगवान हंस की कृपा के पात्र बने।